कहानी की शुरुआत में ही हम 75 इयर्स ओल्ड विश्वनाथ मजूमदार को देखते हैं, जो कि एक पब्लिशिंग बिजनेस चलाते थे और उनकी वाइफ आरुति मजूमदार की उम्र थी 66 इयर्स ओल्ड और इन दोनों ने एक साथ 49 इयर्स बिता दिए थे और जल्दी ही उनकी 50th ईयर एनिवर्सरी आने वाली थी। विश्वनाथ और आरती की 4 बच्चे थे। बारिन उनका सबसे बड़ा बेटा और इसके बाद 3 बेटियां कावेरी, मालुश्री और पीयू, और उनके 4 बच्चों की ही शादी हो चुकी थी। बारिन की वाइफ का नाम था शर्मिष्ठा, जो कि एक छोटे से साड़ी का बिजनेस करती थी और बारिन अपने फादर के बिजनेस में उनकी असिस्टेंट का काम करता था, जो कि शर्मिष्ठा को बिल्कुल पसंद नहीं था। शर्मिष्ठा चाहती थी कि बारिन अपनी जिंदगी में और तरक्की करे और शर्मिष्ठा को ये शक था कि शायद बारिन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और बारिन और शर्मिष्ठा की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। शर्मिष्ठा और बारिन दोनों का ही एक बेटा और एक बेटी थी। दूसरी तरफ विश्वनाथ और आरती के 3 बेटियों की जिंदगी को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले कावेरी, जिनके हस्बैंड का नाम था ज्योतिर्मय और ज्योतिर्मय का गोल्ड का बिजनेस था और उनके 3 बच्चे थे और उनकी जिंदगी भी बाकी शादीशुदा कपल की तरह ही थी। इसके बाद हम मालुश्री को देखते हैं, जिनके हस्बैंड का नाम था बीजन और बीजन और मालुश्री के शादीशुदा जिंदगी भी ठीक तरीके से नहीं चल रही थी। बीजन कोई जॉब नहीं करते थे और अपने पुरखों के रखे हुए पैसों से ही उसकी जिंदगी चलती थी और शरद बजाना बीजन का पैशन था और मालुश्री और बीजन के बीच भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और इसीलिए मालुश्री का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। बीजन को इसके बारे में सब कुछ पता भी था, लेकिन वो मालुश्री को कुछ कहते भी नहीं थे। इसके बाद हम विश्वनाथ और आरती की सबसे छोटी बेटी पीयू को देखते हैं, जो कि मुंबई में अपने हस्बैंड पौलश के साथ रहती थी और पौलश एक डायरेक्टर थे और पीयू पौलश की असिस्टेंट थी। पौलश अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि वो पीयू को ज्यादा वक्त भी नहीं दे पाते थे। इसके बाद दुर्गा पूजा आती है और दुर्गा पूजा के वक्त विश्वनाथ और आरती का पूरा परिवार एक साथ होता था और उनके घर में पूजा होती थी। पूजा के 4-5 दिन बहुत ही खुशी से धूमधाम से बीत जाते हैं और इसके बाद विजयादशमी के दिन विश्वनाथ अपने सभी बच्चों और आरती के सामने ये फैसला सुनाते हैं कि वो आरती से डिवोर्स चाहते हैं और ये सारी बातें सुनकर विश्वनाथ के सारे बच्चे, दामाद और बहू हैरान रह जाते हैं और दूसरी तरफ आरती तो ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी और उन्हें लगता है कि शायद ये विश्वनाथ का कोई प्लान है जिससे कि वो अपने सारे बच्चों को इकट्ठा कर सके, क्योंकि काम के वजह से वो सब अलग अलग रहते थे और एक दूसरे से मिलने का ज्यादा वक्त भी नहीं निकाल पाते थे। और दूसरी तरफ विश्वनाथ और आरती के सारे बच्चे इन सारी बातों को लेकर डिस्कशन करते हैं और सभी विश्वनाथ को एक्यूज करते हैं और विश्वनाथ किसी की कोई भी बात नहीं सुनते और वो डिवोर्स फाइल करते हैं। और इसके बाद आरती के साथ सभी कोर्ट जाते हैं और जज जब विश्वनाथ से उनके इस फैसले की वजह पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आरती और उनकी शादीशुदा जिंदगी को 50 साल पूरे होने वाले हैं और उन्हें लगता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी की मकसद अब पूरा हो चुका है। उनके बच्चों के ऊपर जितने भी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो सब कुछ उन लोगों ने एक साथ मिलकर पूरा कर लिया है और अब उन दोनों को ही इस शादी को देने के लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए अब उन दोनों को अलग अलग अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। और जब जज आरती से उनकी फैसला पूछते हैं तो आरती कहती है कि आज तक उनकी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ अपने पति और बच्चों के बारे में ही सोचा है और आज भी अगर उनके पति की यही मर्जी है तो वो ऐसा करने के लिए तैयार है। इसके बाद जज इन दोनों को ही 15 दिन के वैकेशन में जाने की सलाह देते हैं और एक दूसरे से बात करके अपने बीच की इस स्पेस को अगर वो लोग मिटा सके तो अच्छा है, नहीं तो म्यूचुअली उनका डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और इसके बाद सभी ये डिसाइड करते हैं कि विश्वनाथ और आरती को 15 दिनों के लिए उनके शांति निकेतन के घर में भेज दिया जाएगा और आरती ये कहती है कि सभी एक साथ जाएंगे। पहले तो वो लोग मना करते हैं, लेकिन इसके बाद ये तय होता है कि वो दोनों एक अलग घर किराए पर लेकर रहेंगे और जिससे कि वो लोग आरती और विश्वनाथ पर नजर भी रख सकते हैं। और दूसरी तरफ पीयू और पौलश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपना ये आइडिया अपने दोनों जीजाजी ज्योतिर्मय और बीजन और अपने बड़े भैया बारिन के साथ शेयर करते हैं। वो लोग कहते हैं कि विश्वनाथ और आरती शांति निकेतन पहुंचने से पहले ही वो लोग 2-3 दिन पहले वहां पर चले जाएंगे और वहां पर उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे
और ये आइडिया सुनकर बाकियों को भी अच्छा लगता है और फिर प्लान के मुताबिक ही वो लोग काम करते हैं। और फिर जब विश्वनाथ और आरती उस घर में रहने के लिए आते हैं तो पूरा दिन सभी बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरता है। और रात को जब विश्वनाथ और आरती अपने बेडरूम में जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, तभी एक एक करके उनके मन की बात सामने आती है। जैसे कि बारिन का जब बेटा पैदा हुआ तब से वो हमेशा विश्वनाथ और आरती के साथ ही सोता था, जिसके वजह से विश्वनाथ और आरती कभी भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और आरती हमेशा अपने घर परिवार को लेकर ही बिजी रहती थी। विश्वनाथ के मन की बात वो कभी समझ ही नहीं पाई और विश्वनाथ को लगता है कि शादी करके वो दोनों ही इस रिश्ते में फंस चुके हैं और वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के दुनिया देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आरती भी अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट बने। और दूसरी तरफ हम आरती की बातें सुनकर ये समझते हैं कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा छोटी छोटी सी चीजें चाहती थी और विश्वनाथ कभी ऐसा कुछ समझ ही नहीं पाए। और आरती को हमेशा यही लगता था कि अगर वो अपनी चाहतों के बारे में विश्वनाथ से शेयर करेगी तो शायद वो गुस्सा होंगे और इसीलिए उन्होंने अपने घर परिवार पर ही ध्यान देना जरूरी समझा, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी। और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी चाहतों को अपने मन में ही दबा लिया और ये सारी बातें उनके बच्चे भी देख और सुन पा रहे थे। और जब मालुश्री, कावेरी और शर्मिष्ठा को ये पता चलता है कि उनके पेरेंट्स के बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है तो पहले तो वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन जब विश्वनाथ और आरती एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं और उनकी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स की बातें आती हैं तब वो लोग भी ये सब कुछ सुनते हैं और अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर उनके बच्चों की लाइफ में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थी वो लोग एक एक करके उनके साथ डील करना शुरू करते हैं और उन सभी की रिलेशनशिप में थोड़ा सुधार आता है। दूसरी तरफ विश्वनाथ और आरती सुबह एक साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और उनके बच्चे को लगता है कि शायद अब उन दोनों का रिश्ता भी सुधर गया है और विश्वनाथ आरती को डिवोर्स देने का ये फैसला शायद बदल लेंगे। और ऐसे ही देखते देखते 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन विश्वनाथ अपना डिसीजन नहीं बदलते हैं और वो डिवोर्स लेने का ही फैसले पे टिके रहते हैं। और इसके बाद उनके सभी बच्चे आरती को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और विश्वनाथ कुछ दिन शांति निकेतन के घर पे ही रहने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अलग रह रहे हैं। 4 महीने बीत चुके थे और आरती अब अकेले एक घर में रहती थी और एक दिन विश्वनाथ आरती से मिलने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि आरती इंडिपेंडेंट बन चुकी थी जैसा कि विश्वनाथ चाहते थे। वो अब घर के साथ साथ अपने बाहर की कामों को भी समझती थी, यहाँ तक कि वो एक जगह पर जाकर कुछ लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम भी सिखाया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ विश्वनाथ जो चाहते थे कि वो अब अपनी जिंदगी में अकेले रहना शुरू करेंगे, वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें आरती की जरूरत थी और आरती के बिना वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इन कुछ दिनों में ये बात वो बार बार महसूस कर रहे थे और वो अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेले पड़ चुके थे और इसीलिए वो आरती से माफ़ी मांगते हैं और आरती उन्हें ये कहती है कि उन्हें पता है कि विश्वनाथ को उनकी ज़रूरत है और वो हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करती है कि उनसे पहले विश्वनाथ की मौत हो, क्योंकि वो विश्वनाथ के बिना रह सकती है लेकिन विश्वनाथ आरती के बिना नहीं जी सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं और अब उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे मिलकर उनकी 50th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और उनके पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी देते हैं। और जो जज उनके इस डिवोर्स के केस को देख रहे थे वो भी उनके एनिवर्सरी के दिन आते हैं और वो भी बहुत खुश थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।